या वजूद अल किताब। लौह भी तू, कलम भी तू, लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद, तेरा वजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले नाज़रीन की खिदमत में हम पेश करते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज के 13 वजूद अल किताब में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। लेकिन ये क्विज कंपटीशन यानी कि सवालात और जवाब एंड आंसर्स। 6 कंटेस्टेंट यानी कि 3 टीमें आई है हमारे साथ खेलने के लिए, जो कि 13 वजूद अल किताब का बाकायदा हिस्सा बने हैं। एक तमाम कंटेस्टेंट एक छोटा सा तहरीरी मुकाबला दे करके उससे क्वालिफाई करके यहाँ पर खेलने के लिए पहुँचे हैं। इतने बच्चे अगर आप भी हमारे साथ खेलने के लिए दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे साथ खेल सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर इस वक्त जो नंबर आ रहा है उस नंबर पर अपना नाम, लोकेशन और क्वालिफिकेशन हमें बताइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग सेशन के अंदर आपको खेलने का भरपूर चांस दिया जाएगा। सेगमेंट 13 वजूद अल किताब। तेरा वजूद बिफोर द स्टार्ट प्रोग्राम हम आज के सेगमेंट की शुरुआत कुरान पाक की एक सूरत मुबारका से करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 13 वजूद अल किताब प्रेजेंटेड बाय यूट्यूब चैनल सक्सेस 999 बाय रहमत। आज की जो 3 टीमें उनमें हर कंटेस्टेंट के लिए प्राइज है। यूट्यूब चैनल सक्सेस 999 की जानिब से हर पार्टिसिपेंट को सर्टिफिकेट और एक बुक, न्यू मोबाइल जोन बाय शिवान फाइज इनकी जानिब से भी हर कैंडिडेट को 50 रुपीज़ का कैश प्राइज और स्टेटस कोचिंग क्लासेस बाय इब्राहिम सर इनकी जानिब से भी हर कैंडिडेट को कैश प्राइज दिया जाएगा। साथ ही आज का विनर अपने साथ लेकर जाएगा तलबीना एंड कंपनी बाय आमिर सर इनकी जानिब से तलबीना प्रोडक्ट जिनका पैगाम है स्टार्ट योर डे फ्रॉम सुन्ना और खान टेलर इस्लामी ड्रेस स्पेशलिस्ट इनकी जानिब से भी लेकर जाएंगे कुछ कैश प्राइज जिनका पैगाम है कि रखिए अपने लिबास का ख्याल क्योंकि ये इज्जत का मामला है। प्रोग्राम में 3 राउंड होंगे। पहला राउंड बजर राउंड। बजर राउंड में ऐसा होगा कि सवाल पढ़ा जाएगा, सवाल के दौरान ही किसी ने बजर दबा दिया तो तासुर ये लिया जाएगा कि उससे पहले से सवाल आता है और वो सवाल को सही जज करके उसका जवाब देने को कोशिश करेगा। सही जवाब +10 होंगे और उसके लिए तालियां बजाई जाएंगी। कोरोना की वजह से मसला हुआ है, इसके लिए ऑडियंस ने तो मसनूई तालियों पर काम चलाएंगे। आज का क्विज कंपटीशन यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त के मुनासिबत से, जिसका मेरा पहला सवाल तीनों टीमों से। अभी हाल ही में 15 अगस्त गुजरा, पूरे मुल्क भर में यौम आज़ादी मनाया गया। 15 अगस्त 1947। सवाल है भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947। इस्लामी महीना कौन सा था? 15 अगस्त 1947 इस्लामी महीना कौन सा था? बताएगा कोई या फिर मैं ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन है रमज़ान या शव्वाल। रमज़ान या शव्वाल। चलिए ठीक है, आप नहीं बता सके। इसका सही जवाब है रमज़ान। रमज़ान के महीने में भारत को आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से 15 अगस्त 1947 को। एक सवाल इस तरह से जिसको भी आता अपना बजर यानी हाथ उठा करके जवाब देंगे, जिसने दबाया उसके +10 होंगे। कोई ऐसा शेर या कोई ऐसा सॉन्ग जो वतन परस्ती पर हो, जिसमें वतन का तज़किरा हो, वो सुनाइए। टीम भी हिंदुस्तान हमारा है, हम बुलबुलें इसके। आपने पूरे अल्फाज की तरतीब भी गलत कर दी। सही था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी, ये गुलसिता हमारा। चलिए अभी तो शुरुआत है, कोई बात नहीं। एक मैं लाइन पढ़ूंगा, मशहूर लाइन है, आपने उसको मुकम्मल करना है।
ये लाइन सबको आती, बस गेम इसकी है कि पहले बजर कौन दबाता है। गीदड़ की 100 साला ज़बरदस्त। गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। +10 है। अगला सवाल, अगर मुझे 1000 बार फांसी दी जाए और अगर मैं 1000 बार मर मर के दोबारा ज़िंदा हो जाऊँ तब भी मेरा वतन पर मर मिटने का जज्बा इसी तरह तरोताज़ा रहेगा। अगर मुझे 1000 बार फांसी दिए ताज़ा रहेगा। ये जुमले किसके हैं? ये मशहूर जुमले किस मुजाहिदीन आज़ादी के कि ये किसने कहा था? कोई बता सकता है? ऑप्शंस, अहमदुल्ला खान या अशफाकुल्ला खान। जी टीम बी, अशफाकुल्ला खान ने ज़बरदस्त, बिल्कुल सही हो गया जवाब। +10 तालियां बजा दी जाए। ये जुमले लिखे थे अशफाकुल्ला खान ने, ख़त में अपनी वालिदा के नाम ख़त लिखा था। ऐसा नहीं कि कोई पब्लिकली लेक्चर दिया था, बल्कि ख़त के अंदर रिटर्न में अपनी माँ को लिख करके दिया था। इतने ज़बरदस्त उनके जज्बात थे। अल्लाह मरहूम को गनी की रहमत करे। ये जानते हैं आप कि आदमी को मरने की ख़बर उसकी मौत से पहले हो जाती तो उसका औसत वज़न से कुछ वज़न उसका कम हो जाता है। अशफाकुल्ला खान का बिफ़ोर फांसी वज़न था 178। जी पहले था 178 पाउंड। पाउंड एक यूनिट है। आपको ये बताना है कि फांसी देने के यूनिट है। आपको ये बताना है कि फांसी देने के बाद उनका वज़न ऑप्शन 203 यानी कि 203 या 205। जी टीम सी 203 ज़बरदस्त, राइट आंसर। तालियां बजा दी, बिल्कुल सही जवाब। और इसका रीज़न ये बताया गया कि उन्हें पर वतन पर मर मिटने का जज्बा इतना खुश थे कि मैं वतन पर के लिए अपनी जान दे रहा हूँ, जिसकी वजह से उनका वज़न कम होने की बजाय बढ़ गया था। उनकी जब जेलर ने उनसे उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी तो उन्होंने कहा, कोई आरज़ू नहीं, बस आरज़ू यह है मेरी, रख दे कोई ज़रा सी खाके वतन कफन में। क्या कहने साहब इनके, अल्लाह गनी की रहमत करे। अगला सवाल, अभी हाल ही में हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर, सवाल तीनों से जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ, उर्दू के शायर। जी टीम बी, राहत इंदौरी, ज़बरदस्त, तालियां बजाई जाए। सही हो गया। उनका ये शेर, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख दे। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, जंग आज़ादी की लड़ाई में एक नारा चला, अंग्रेज़ भारत छोड़ो। ये नारा बहुत मशहूर हुआ। क्या आप में से कोई बता सकता है अंग्रेज़ भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले किसने दिया? जी टीम सी। ओह, आपने जल्दी किया, बज़र दबा दिया। अगर आप वेट करते तो मैं ऑप्शन देने लगा था, लेकिन आपने ऑप्शन से पहले बता दिया, इसके लिए आपका जवाब गलत हो गया। और सही जवाब है यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली ने सबसे पहले दिया। उस वक्त मैं बच्चा बोल रहा हूँ, लेकिन सवाल ये नहीं कौन बोल रहा है, सवाल ये नारा किसने दिया, और नारा जो है वो जबान पर लागू हो जाता है। तो अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता, तो हिंदुस्तान में एक मूवमेंट चल रही थी कि अंग्रेजों को भारत छोड़ो, ये बात। एक और नारा, बहुत मशहूर नारा, इससे भी ज़्यादा वो मशहूर नारा है और ये नारा आज भी चलता है। वो नारा है इनकलाब जिंदाबाद। ये नारा सबसे पहले किसने दिया था? मैं ऑप्शन देता हूँ, अल्लामा इकबाल, हसरत मोहानी या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। एक मिनट, बज़र दबा के एक लम्हे को रुक जाइए ताकि हम पहले बता दें कि पहले बज़र किसने दबाया, फिर आप जवाब दीजिए। पहले बज़र इन्होंने दबाया था। जी बताइए। हसरत मोहानी, ज़बरदस्त, सही हो गया जवाब। +10 तालियां बजा दीजिए। हसरत मोहानी की पैदाइश हुई थी 1 जनवरी 1875। हसरत मोहानी। मेरा सवाल है कि हसरत मोहानी की वफ़ात कहाँ पर हुई? भारत के कौन से शहर में इनकी वफ़ात हुई? कोई बताएंगे या फिर मैं ऑप्शन देता हूँ?
हसरत मोहानी की पैदाइश कहाँ पर हुई, किस शहर में हुई भारत के, दिल्ली, लखनऊ या हैदराबाद? जी टीम है, ज़बरदस्त, दुरुस्त हो गया जवाब, तालियां बजा दीजिए, +10 हो। हसरत मोहानी, क्या आप में से कोई बता सकता है हसरत मोहानी का असल नाम क्या था? हसरत मोहानी एक शायर थे, उनका कलमी नाम था हसरत मोहानी। उनका असल नाम ऑप्शन सैयद फजलुल हसन या महमूदुल हसन। ओह शिट, जवाब गलत हो गया, ताज़ियत कीजिए। सही जवाब था सैयद फजलुल हसन। लेट्स, कोई बात नहीं। 1920 में गांधी को महात्मा का लक़ब दिया गया। 1920 में गांधी को महात्मा का लक़ब दिया गया। क्या आप जानते हैं ये लक़ब उन्हें किसने दिया था? गांधी को महात्मा का लक़ब किसने दिया था? ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन वही सैयद फजलुल हसन या सैयद महमूदुल हसन। जी टीम सी, महमूदुल हसन, ज़बरदस्त, क्या कहने भाई, सही हो गया जवाब, +10, तालियां बजा दी जाए। इमरान का एक शेर भी इस पर। जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है, और हिंसा का जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो सुन ले, हिंसा का जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो सुन ले, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है। एक बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया, क्या आप में से कोई बता सकता है इसकी बुनियाद किसने रखी? जी, ओह शिट, आपका जवाब गलत हो गया। अगर आपको ऑप्शन देने लगा था, सही जवाब है इन्होंने मौलाना महमूदुल हसन, यही वो शख्सियत है जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया मशहूर यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के अंदर है। दिल्ली जामिया इस्लामिया की बात ये है कि आज इतना तालीम का दौर है, फिर भी ये दोनों इदारे टॉप 10 में चल रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक मुहर्रम गुजरा, मशवरा है कि सवाल पहले पूरा सुन लें, नहीं तो आपको वही बताना पड़ेगा जो जवाब मेरे पास में लिखा हुआ है। पहला जवाब आखिरी जवाब होगा। एक मुहर्रम किसकी शहादत है? एक मुहर्रमुल हराम कौन से सहाबी की शहादत है? जी टीम बी, हज़रत हसन की शहादत तो 10 मुहर्रम को है ना, मैंने एक मुहर्रम कहा था। गलत हो गया जवाब आपका, ताज़ियत कीजिए। उमर फ़ारूक खिलाफत राशिदा में सबसे 2 नंबर पे हुकूमत करने वाले, उनकी शहादत इस तरह से हुए, इब्न लुलू जो मुग़ीरा बिन शोबा का ग़ुलाम था, हाँ जी, फ़िरोज़ इब्न लुलू, इस मुनाफिक ने एक जहर आलूद खंजर लेकर के आप रज़ियल्लाहु अन्हु को उस वक्त शहीद किया जब आप मुसल्ले पर खड़े करके फजर की नमाज़ पढ़ा रहे थे। मारने के बाद भागने लगा मस्जिद से, तो सहाबा कराम ने उसे पकड़ लिया। अब उसे खदशा हो गया कि अब मेरी भी मौत पक्की है, तो उसने खुद अपना खंजर अपने हाथ से पेट में मारकर खुद ही जहन्नम वासिल हो गया। सवाल सर, तुम्हारे फारूक का लक़ब था फारूक, फारूक क्या आपने समझ रखा है? फारूक के मतलब, फारूक के मानी, फारूक उन्हें क्यों कहा गया, किस वजह से उन्हें फारूक कह दिया? फिर फारूक का मतलब किसे फारूक कहा जाता है? फारूक ये लक़ब दिया था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सलाम के बदल रवायत ये मिली। फर्क बताने वाला सही जवाब इसका हर बात की तरह फर्क करने वाला। तो क्या वो कोई भी चीज़ का फर्क पड़ा है तो फारूक ही है, लेकिन स्पेशल हज़रत उमर का मानी है, और आपने मुझे फारूक के मानी को दुरुस्त किया। ठीक है, बहुत अच्छे, दुरुस्त मानने की जवाबदारी बजाती है, बिल्कुल सही। किन बिल का करते हैं फारूक की कुन्नियत क्या थी? कुन्नियत यानी कि उनको किस नाम से जाना जाता था? टीम सी, जी बोलिए। ये तो कुन्नियत नहीं थी, कुन्नियत पूछे ना आपने? हाँ, साहिब राय को बोला जाता था। सही जवाब था अबू अब्बास, अबू अब्बास, अबू यानी हफ्सा नाम के
अबू हिफ्स हज़रत उमर फारूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात बहुत मशहूर है। कोई बात मशहूर ये है कि उन्होंने एक गज़वे के अंदर अपना आधा माल दे दिया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अपना माल लेकर आओ, तो उन्होंने अपना आधा माल दे दिया था। कौन से जंग के मौके पर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने घर का आधा यानी 50% माल ला करके अल्लाह के नबी के कदमों में रख दिया कि ये लो और अब जहाँ जाए से तसल्लुफ़ करो। कौन सी जगह आपको इसको बदल रखता है बताएं, लेकिन तो मैं ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन है बदल किए रहे, मैं ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन है बदल, ऑप्शन बी तबुक, टीम सी। तबुक के मौके पर बिल्कुल सही जवाब, जबरदस्त, तालियां बजाते हैं। एक सवाल ये कि असल में मालूम रहता हूँ मैं 10 साल हुकूमत करें, बराबर, ठीक, 10 साल हुकूमत खिलाफत का दौर था। 10 साल के अंदर उन्होंने बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें शुरुआत की है जो पहले से पहले नहीं थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे चौकियाँ बनवाई, मंदिर पुलिस स्टेशन बनाए, पुलिस टेबल बनाए, बहुत सारी चीज़ें बनाए। तो आप में से कोई एक ऐसी चीज़ बता सकता है जो उन्होंने उनके दौर से शुरू हुई, जो मैं बताई छोड़कर? टीम बी। कोई चाहे बिल्कुल सही जवाब पूरा बताने वाला है। जी अभी जो है तो पहले राउंड के अंदर कुल 18 सवाल पड़े हैं जिनके जवाब आप लोगों ने दिए। इसमें टीम ए ने जो है सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 10, इन तीनों सवालात के पूरे जवाब दिए, सही जवाब दिए। तो इनका एक भी माइनस पॉइंट नहीं बल्कि तीनों पॉजिटिव है, इसीलिए कुल मिलाकर इनके 30 मार्क्स। टीम डी ने जो है दूसरा सवाल गलत दे दिया था, उनके माइनस हो गए थे। फिर चौथा सवाल प्लस दिया, उनके 10 हो गए थे, इसीलिए पहले माइनस हो गए थे, बाद में प्लस 10। तो -10 + 10 = 0 आता, इसलिए आपके चौथे सवाल के अंदर 0 मार्क्स थे। उसके बाद में आपने सवाल नंबर 7 का सही जवाब दिए तो आपको मिले 10 मार्क्स। उसके बाद में आपने सवाल नंबर 11 का वापस गलत जवाब दिए, उसमें आपके -10 हो गए। फिर सवाल नंबर 13 का फिर से गलत जवाब दिए, वहाँ पर -10 हुए। सवाल नंबर 14 का फिर से गलत जवाब दिए, वहाँ पर -10 हुए। सवाल नंबर 15 का जो है सही जवाब दिए तो आप कुल मिलाकर कुल 0 कि माइनस जो है बहुत ज़्यादा है कि माइनस में नहीं गए, तुम लोग माइनस में नहीं गए, अच्छा हुआ, बल्कि तुम्हारे स्कोर 0 हो गया। अगला और टीम सी का जो स्कोर है +10, 10 मार्क्स टीम सी का स्कोर। अभी तक जो है टीम ए जो है टॉप पर चल रही है, इसका स्कोर है 30, सेकंड पर टीम सी है और थर्ड पर टीम बी है। तो पहला राउंड में कुछ भी हो सकता है, पूरी शुरुआत है वो 2 राउंड बाकी। अभी टीम बी के पास चांस है कि 0 को कैसे 30 करती है, 50 करती है। दूसरा राउंड है तस्वीर राउंड। इसमें आपको किसी बंदे, जगह, साहिब, साहिबा या झंडे की तस्वीर दिखाई जाएगी। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें मैं कुछ हिंट दे दूंगा, आपको उसी में जज करना है। 5 सेकंड के अंदर आपको उसका नाम बताना है। सही जवाब हुआ +10, गलत जवाब हुआ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए जो भी आता है मशवरा है बता दे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। जी, पहली तस्वीर टीम बी के लिए 4 तस्वीरें दिखाई जाएंगी जिनसे सवाल उन्हीं से जवाब। पहला जवाब आखिरी जवाब होगा सही जवाब +10, गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसलिए मशवरा है कि जवाब दे दे, नहीं भी आता तो कुछ भी कह दे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो इसमें है नहीं। जी, पहली तस्वीर दिखाई जाए टीम बी को। ओह, अगर आप कुछ रुकते तो मैं हिंट देने ही वाला था। ये तस्वीर दादा भाई नौरोजी की नहीं है, इनका अभी तज़किरा हुआ सैयद फजलुर रहमान। ये एक शायर थे, ये एक मुजाहिदीन आज़ादी भी थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 13 मरतबा हज किए और इनका नाम है हसरत मोहानी। अगली तस्वीर दिखाई जाए टीम बी को। जी, टीम बी को, जिनसे सवाल उन्हीं से जवाब। पहली 4 तस्वीरें उन्हीं को। बताइए, जज करिए, ये जलगांव की ही है,
पुलिस, यहाँ जेल है, पुलिस है, तस्वीर को धरने, जी कलेक्टर ऑफिस दुरुस्त हो गया जवाब सही है बिल्कुल। +10 तालियां बजा दीजिए। अगली तस्वीर एक बैरूनी मुल्क झंडे की, बताइए। तुर्की। क्या कहने, ज़बरदस्त। मुझे लगा बगैर इनके नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपने बताया, तालियां बजा दीजिए, सही जवाब। टीम बी की आखिरी तस्वीर मुफ्ती अतीकुर रहमान, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। इमाम मस्जिद उमर जलगांव और सदर दारुल कज़ा जलगांव। 4 में से 3 के जवाब सही दिए टीम बी ने। अब अगली तस्वीरें है टीम सी की। पहली तस्वीर बताई जाए टीम सी के लिए। पहला जवाब आखिरी जवाब होता है। अगर आप रुकते तो मैं हिंट देने वाला था। ये वज़ीर तालीम रहे हिंदुस्तान के, गांधी के साथ साथ रहे, जंग आज़ादी में अहम रोल किरदार अदा किया। इनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका जवाब आप गलत दिए, कोई बात नहीं। अगली तस्वीर बताई जाए टीम सी के लिए। इसका फ्लोर नहीं बताना है अपने, कितने फ्लोर है, कितने मंजिले का है, 15, 16, 17 मंजिला। ये क्या है आपने वो बताना है। इसका नाम जलगांव का तो ये आता है, सब जानते हैं। यहाँ पर हिंट देने लगा, ऑप्शन नहीं इसके अंदर, हिंट्स दे सकते। यहाँ पर नाली साफ़, ये रोड साफ़, यानी कि नगर पालिका के काम चलते हैं। इसका हेड ऑफिस है। और एक सबसे बड़ी बात कि पूरे महाराष्ट्र में ये सबसे बड़ी जलगांव में ही है। चलिए, नाम का आखिर लफ्ज़ नगर पालिका, इससे पहले एक लफ्ज़ बता दिया, हम दुरुस्त मान लेंगे जवाब। 5 काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे हम। 5, 4, 3, 2 नहीं, ये तो मैंने पहले हिंट्स में बता दिया था। अगर आप पूरा बताते, महानगर पालिका है ये, अगर आप बता लेते तो हम उसको कंसीडर कर लेते। आपने नहीं बता सका, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। अगली तस्वीर बताई जाए। ये भी बैरूनी मुल्क का एक फ्लैग है, झंडा है, इस्लामी मुल्क है। इसके झंडे पर कलमा लिखा हुआ है। शहर का नाम नहीं बताना आपने, मुल्क का नाम बताना है, मुल्क का। यहाँ पर एक बड़ी हिंट देने लगा हूँ, यहाँ पर हज होता है, यहाँ हरमैन शरीफैन। काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं हम। 5, 4, 3, 2। नहीं, गलत हो गया जवाब। इसका सही जवाब था सऊदी अरबिया। चलिए, आप इसका जवाब नहीं दे सके, कोई बात नहीं। अगली तस्वीर बताई जाए टीम सी के लिए। लास्ट तस्वीर, ये एक टीचर है, सर है, इकरा जूनियर कॉलेज में पढ़ाते हैं। बायोलॉजी इनका सब्जेक्ट है। एक बड़ी हिंट ये है कि दावत 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आप नहीं बता सके, ये इनका नाम है सुहेल अमीर सर। अगली तस्वीर टीम ए के लिए। आपको भी 4 तस्वीरें दिखाई जाएंगी, जिसकी पहली तस्वीर बताई जाए। देखिए, ठीक से देखिए, ये मौलाना एक, इनके एक भाई, वो भी मौलाना, नाम शौकत अली। जलियांवाला बाग जिसकी बुनियाद रखी इनकी अम्मी ने, उनके बहुत अच्छा रोल रहा उनकी अम्मी का उसके जलियांवाला बाग के अंदर। मजलिस ज़रार, इनका भी तज़किरा हुआ अभी। चलिए, काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। 5, 4, 3, 2। चलिए, इसका जवाब नहीं दे सके। नाम है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। अगली तस्वीर बताई जाए। ओह, इसमें आसान, जलगांव के ही है। आपने इस जगह का नाम बताना है, नाम, पुलिस वगैरह। पुलिस स्टेशन, MIDC। नहीं, गलत हो गया। पहला जवाब आखिरी जवाब। इसका सही जवाब है जलगांव SP ऑफिस। चलिए, आप इसका जवाब नहीं दे सके, कोई बात नहीं। अगली तस्वीर बताई जाए टीम ए के लिए। ये एक झंडा है, बैरूनी मुल्क है, भारत का पड़ोसी मुल्क है। एक बड़ी हिंट देने चला हूँ मैं आपको। लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड, भारत दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला इलाका ये मुल्क है। बताइए। 5,
अरे नहीं यार, गलत, बांग्लादेश थोड़ी है, बांग्लादेश नहीं है। इसका सही जवाब है चाइना। चलिए गलत हो गया जवाब, कोई बात नहीं। अगली और आखिरी तस्वीर बताई जाए, बगैर हिंट के आप 1 सेकंड में जज कर लेंगे, बताई जाए। मुफ्ती हारून नदवी, बिल्कुल ठीक, सही हो गया जवाब। तालियां बजा दी तीनों टीमों के लिए, एक बार जोरदार तालियां बजा दिया है। टीम बी कुल मिलाकर के टीम बी के इस राउंड में 30 है और पहले राउंड में 0 = 30। 30। टीम सी के इस राउंड में कोई स्कोर नहीं है, पहला स्कोर बरकरार है 10 और इस राउंड में भी 10। ओके। रैपिड फायर राउंड। इस राउंड में ऐसा होगा कि मैं स्पीड से सवाल करूंगा, 30 सेकंड तक सवाल होंगे, हर सही जवाब पर 10 नंबर ऐड होंगे और गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। यानी कि मैं 30 सेकंड तक कंटिन्यू सवाल करूंगा, आपके उसको कंटिन्यू जवाब देने होंगे। जवाब देने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। हर सवाल के जवाब में ऑप्शन है, आपने सवाल सुनने के फ़ौरन बाद बताना है फर्स्ट या सेकंड। जवाब सही हुआ +10, गलत जवाब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। आप जवाब देंगे या फिर पास कहेंगे तो फिर मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूँगा, और जिनसे सवाल है वही जवाब देंगे, कोई बजर नहीं। आप जवाब देंगे या पास करेंगे, खामोश रहे तो वरना मैं वहीं पर रुकूंगा। यानी कि ये आपकी गेम है कि आप 30 सेकंड में कितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सुनने की कोशिश करते हैं। दोनों में से कोई एक बंदा जवाब दे, दोनों भी दे सकते हैं आप, लेकिन मेरे कान में जो पहली आवाज़ आएंगी वही आखिरी जवाब माना जाएगा, और जवाब भी वही होना चाहिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑप्शन के अलावा कोई दूसरा जवाब दे, गलत माना जाएगा। ठीक है, 30 सेकंड तक आप खेलेंगे। 30 सेकंड के बाद में अगर बजर बज गया, सवाल शुरू हो गया था, तो सवाल पूरा होगा, आपको उसका फ़ौरन जवाब दे करके टाइम अप हो जाएगा। हर सवाल के जवाब में ऑप्शन है, तो चलिए शुरू करते हैं। टीम ए से पहले 30 सेकंड के सवालात। मैं ज़रा सवालात चेक कर लूँ, देख लूँ। ठीक। टीम ए का 30 सेकंड का सवालात का वक्त शुरू होता है अब। आयतों के एतबार से कुरान मजीद की दूसरी सबसे बड़ी सूरत सूरह शूरा या सूरह अल इमरान? गलत। अमर बिन अशाम रिश्ते में हज़रत उमर के कौन थे, चाचा या मामू? गलत। रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क चाइना या रशिया? गलत। अल्लाह ताला ने रहमत के कितने हिस्से ज़मीन पर उतारे हैं, 1 या 99? 1 या 99? ठीक। टाइम अप। इतना अच्छा नहीं खेल सके आप, लेट से, कोई बात नहीं। टीम बी के 30 सेकंड के सवालात का वक्त शुरू होता है अब। किस शख्स ने अमेरिका को दरियाफ्त किया, माल्टा से कोलंबस? ठीक। वहाँ के लोगों ने इसे एक मिनट, ये सवाल मैंने गलती से सवाल कर दिया, इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। जो उनका +10 हुआ वो भी कट कर दिया जाए। इसका 30 सेकंड के स्टार्ट अपन नए से करेंगे, पिछला पूरा रिप्लेस, नए से शुरुआत करते हैं। ठीक है। टीम बी से उनके 30 सेकंड का सवालात का वक्त शुरू होता है। वो कौन सी सूरत है जिसे 3 बार पढ़ने पर एक कुरान मजीद का सवाब मिलता है? फातिहा, इखलास? गलत। सबसे गहरा समंदर कौन सा है? बहरुल काहिल, बहरे अरब? बहरुल काहिल। कुरान मजीद में किस हकीम का तज़किरा आया है? जुल्करनैन, लुकमान? गलत। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर वाक़ है? वाशिंगटन, न्यूयॉर्क? वाशिंगटन। ठीक। सूरज पर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन? ठीक। सोमनाथ का मंदिर किस रियासत में वाक़ है? राजस्थान, यूपी, गुजरात? गलत। टाइम अप। कोई बात नहीं, वेरी वेल प्लेड, बहुत अच्छा खेले भाई, तालियां बजा दी जाए। आखिरी 30 सेकंड है टीम सी के आखिरी 30 सेकंड, और अगले 30 सेकंड में फैसला हो जाएगा कि कौन तलबीना कंपनी की जानिब से तलबीना लेकर जाता है और खान टेलर इस्लामिक और न्यू मोबाइल की जानिब से कैश प्राइस कौन लेकर जाता है। अगले 30 सेकंड के अंदर आज का विनर का फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, जवाब देना है, पास करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना। टीम से की 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। अल्लामा सुलेमान नदवी ने हिंदुस्तान का नेपोलियन किसको कहा? टीपू सुल्तान या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? गलत। कुरान मजीद की पहली सूरत सूरह फातिहा। सूरह फातिहा का मतलब खोलना या पढ़ना? गलत। कुरान मजीद की पहली वही कहाँ पर नाजिल हुई? गारे सोर, गारे हिरा? गलत। नुज़ूल के एतबार से कुरान मजीद की आखिरी सूरत कौन सी है? सूरह नसर, सूरह नास? गलत। 30वें पारे में कुल कितनी सूरतें हैं? 37 या 39? गलत। पहला जवाब, आखिरी जवाब।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत उमर से क्या रिश्ता था, दामाद या चाचा भाई? गलत, टाइम अप हो गया। हज़रत उमर की बेटी अल्लाह के नबी की निकाह में थी, यानी कि हुजूर उनके दामाद हो गए थे। टीम ए के 50, टीम बी के 70 और टीम सी के कुल मिलाकर के 10। कुल मिलाकर के 10, यानी कि आज का विनर पार्टी टीम है बी। भी ज़बरदस्त, क्या कहने भाई, एक बार तालियां बजाएं। टीम बी को बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप आज के प्रोग्राम तेरा वजूद अलकिताब का हिस्सा बने और आज का विनर भी आप तय पाए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। टीम ए का स्कोर स्टार्ट में पहले राउंड में अच्छा रहा, बी का भी, सी भी इक्वली तीनों राउंड तीनों ने बहुत ही अच्छा खेले थे। बाकी तस्वीर राउंड में थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी टीम सी के लिए और लास्ट थर्ड राउंड में आकर के टीम बी ने तो कमाल ही कर दिया। आई थिंक 90% आंसर्स उन्होंने सही दिए और सही जीत करके आज का बाकायदा प्रोग्राम उन्होंने अपना नाम कर लिया और आज का विनर अपने साथ लेकर जाएगा तलबीना इन कंपनी यानी से तलबीना प्रोडक्ट और खान टेलर इस्लामिक ट्रेड स्पेशलिस्ट, इनकी जानिब से कैश प्राइज पार्टिसिपेंट अपने साथ लेकर जाएगा। स्टेटस क्लासेस बाय इब्राहिम सर, इनकी जानिब से भी कुछ कैश प्राइज और न्यू मोबाइल बाय शिबान भाई, इनकी जानिब से भी कुछ कैश प्राइज अपने साथ लेकर जाएगा। और साथ ही यूट्यूब चैनल सक्सेस 999 की जानिब से भी हर पार्टिसिपेंट को पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट और एक बुक का भी नजराना दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम तेरा वजूद अलकिताब। आप भी सेगमेंट का बाकायदा हिस्सा बन सकते हैं। स्क्रीन पर जो इस वक्त नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आप हमें अपना नाम, लोकेशन और क्वालिफिकेशन, मुमकिन है आप भी इसमें से अगले कैंडिडेट बन सकते हैं। तो ठीक है, तेरा वजूद अलकिताब।